वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इट इज़ द समरी क्लास फॉर प्रो सेक्शन क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सारांश के बारे में। समरी इन हिंदी, समरी इन इंग्लिश। हिंदी में सारांश, अंग्रेजी में सारांश फॉर द चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम इज ए स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाय ऑथर नेम इज आर.के. नारायण। So friends, this is the book Rainbow Part 1 and this is the chapter number 3 A Snake in the Grass। इसको लिखने वाले हमारे भारत के एक बहुत ही विख्यात सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी साहित्य के लेखक आर.के. नारायण, जिनका जन्म 1906 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सुंदर संक्षिप्त कहानी है, जिसका टाइटल दिया गया है ए स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप। कोई सांप आया और घास में आकर के छिप गया, तो टाइटल इन्होंने दिया घास में सांप। अब ये कहानी क्या है, तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हमारा जो प्रीवियस क्लास था जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास था, उस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने संक्षिप्त में इस टाइटल का उद्देश्य बताया था। एक्चुअली यह जो टाइटल है ये इसलिए दिया गया है, एक सांप बाहर से रेंगते हुए आता है और एक घर के कैंपस में एंट्री कर जाता है, घुस जाता है और उस कैंपस में जाकर के घास में छिप जाता है, बैठ जाता है। यही हेडिंग दिया गया है ए स्नेक इन द ग्रास बाई आर.के. नारायण। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले सारांश हिंदी में समझते हैं। एक बहुत ही संक्षिप्त एंड शॉर्ट स्टोरी है। कहानी कुछ इस तरह से है। सुबह का समय है, काफ़ी तेज़ धूप निकला हुआ है, सन्नी मॉर्निंग है। घर में 4 मेंबर्स हैं एंड उनके माताजी है 5 मेंबर्स हैं। माँ और उनके 4 बेटे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। और घर का जो नौकर है दासा, घर के जो सर्वेंट है जिसका नाम है दासा, वो कैंपस में एक शेड के नीचे सो रहा था। बाहर गेट पर एक साइकिल वाले साइकिल की बेल बजाता है, साइकिल की घंटी बजाता है और घर वालों को जगा करके बोलता है कि आपके कैंपस में अभी अभी एक कोबरा सांप घुस गया है, आप लोग अलर्ट हो जाइए और उसको देख लीजिए। यह कह करके वो साइकिलिस्ट जो है, वो साइकिल वाला है, आगे अपना यात्रा जारी रखता है। घर में माँ और उनके 4 बेटे हैं और एक नौकर है, नौकर का नाम दासा है। अब ये सब लोग का सिटी पिटी गुम हो जाता है जब सुनते हैं कि घर में कोबरा घुस गया है। माँ तुरंत जग गई थी, चारों बेटों को जगाती है, लेकिन जो दासा है, जो सर्वेंट है घर का, जो नौकर है, वह सो रहा है। परिवार के लोगों की बातों को अनसुना कर रहा है। घर की जो मालकिन है, घर में जो माँ है, वो जगा रही है। घर के जो चारों बेटे हैं दासा को जगा रहे हैं कि उठो, कैंपस में सांप घुस गया है, सांप को ढूंढो, उसको बाहर निकालो। दासा प्रिटेंड करता है, बहाना बनाता है कि घर में कोई सांप नहीं आया है, कैंपस में कोई सांप नहीं आया है, आप लोग जाइए, जाकर सो जाइए। लेकिन काफी फोर्सली, जबरदस्ती उसको जगाया जाता है और तब सांप को सर्च किया जाता है, शुरू हो जाता है सांप को खोजबीन। बड़ी बड़ी घासें हैं कैंपस में, उन सभी घासों को धीरे 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 काट करके साफ कर दिया जाता है। कहीं सांप नजर नहीं आ रहा है। कैंपस एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई ग्रास, कोई घास नहीं है, एकदम नीट क्लीन है, फिर भी सांप नहीं दिख रहा है। घर में माँ जो है और चिंतित हो जाती है कि सांप कहाँ चला गया। उनके 4 जो बेटे हैं वो घबराए हुए हैं, लेकिन घर का जो नौकर है दासा एकदम रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे लग रहा है कि ये जिम्मेवारी खत्म हो गई है, सांप को ढूंढना नहीं है। कुछ देर के बाद दासा जो है घर के अंदर प्रवेश करता है
और एक रूम में जा करके एक पानी का मटका, उस मटका में कुछ सामान रख देता है और मटका के जो मुंह है, मुंह को सील कर देता है, पैक कर देता है, और अपने सर पे उसको उठा करके धीरे 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 ले करके रूम से बाहर होता है, कैंपस में आता है, और घर के मालकिन और चारों उनके जो लड़के हैं उनको बताता है कि मैंने कोबरा को पकड़ लिया है और पकड़ के इस घड़ा में मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसको ले जा रहा हूं, बाहर जाकर छोड़ दूंगा। घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, दासा ने तो बहुत ही एक ब्रिलियंट वर्क कर दिया, वेल डन, शाबाश दासा। जैसे ही दासा धीरे धीरे कैंपस में एंट्री करता है, गेट के पास पहुंचता है, उसी वक्त जो कोबरा घर के अंदर उस कैंपस में जो आया था, वो कोबरा किसी बिल से बाहर निकलता है और निकल करके चलने लगता है कैंपस में। घर के सभी सदस्य देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो कोबरा यहां निकल गया। दासा से लोग पूछते हैं कि अरे दासा, तुम तो एक कोबरा अपने घरे में बंद करके बाहर लेके जा रहे थे, ये कौन सा कोबरा निकल गया? दासा बोलता है कि ये दूसरा कोबरा है। एक्चुअली दासा अपने उस मिट्टी के घरे में कुछ भी नहीं पकड़ा था, वो तो बस एक बहाना बना लिया था कि मैंने सांप को पकड़ लिया, लेकिन हकीकत में वह सांप निकल आया अपने बिल से, और फिर वह गेट के नीचे से वो बाहर चला गया और कलभर्ट नाला में जाकर के कहीं पर वो चला गया। तो इस प्रकार से यह जो कहानी है आर के नारायण की लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक मजेदार कहानी, शॉर्ट स्टोरी, काफी अच्छी कहानी है। इस प्रकार से इस कहानी की एंड होती है। सांप अपने आप निकल जाता है, निकल के बाहर चला जाता है, लेकिन घर के लोग जो हैं दासा के उस बुद्धिमानी पर बड़ी शाबाशी देते हैं कि वाह, तुमने तो काम किया नहीं लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि लगा दिया। तो इस प्रकार से यह स्टोरी रहा, स्नेक इन द ग्रास, रिटन बाई आर के नारायण, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान हमारे भारत के। चलते हैं फ्रेंड्स, समरी इन इंग्लिश। वेल फ्रेंड्स, A Snake in the Grass, it is a short story written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was an eminent novelist, short story writer and essayist of English literature of our country, India. He was born in the year of 1906 in Madras, Tamil Nadu. He became a great author of English literature. He spreaded the name of India outside of our country among the countries of the world. He was a author of the world class level of English literature. He received Padam Bhushan, Padam Vibhushan, Sahitya Academy Award and many more awards in his career. The present and beautiful story, A Snake in the Grass. In this story, he has described about a snake who entered at the morning time in the campus of a house. In the house, there are 5 members, mother and her 4 sons, including a servant whose name is Dasa. It is the morning time. All inmates, all members of the family were sleeping with a heavy sound, and Dasa was also sleeping under the shade. A cyclist came at the gate and rang his bell, indicated the members of the family that a cobra entered your campus recently. Now the hectic situation came before the person's mother became very hectic and frightened. All her 4 sons became very frightened, but Dasa was sleeping and he has no anxious about the coming of the cobra in the campus. Dasa was by forcefully gotten up, and then the family members reminded him a cobra entered in the campus. Now go and search the cobra.
The search operation was started by the family members, including Dasa and all 4 sons, including mother. The grass was cut. Now the campus was looking neat and clean, despite there was no snake in the campus. Dasa, reiterating that there was no snake, but the mother and her 4 sons all were very anxious that definitely there is a cobra in the campus. He might be entered in the hole, so we are not looking him. After a little time, Dasa entered in a room and he back within some minutes with a pitcher at his head. The pitcher mouth was covered, and Dasa was telling to every one of the family member that I have caught the cobra inside this pitcher and I'm going to release that cobra outside of the house. When Dasa was coming down from the stairs and reaching to the main gate of the existence, the original cobra, the main cobra who was inside the pitcher, who came out and creeping on the ground. Suddenly mother and her 4 sons watched that the cobra was creeping on the ground, but there was no another cobra. So they asked Dasa, where was another cobra in your pitcher? Dasa said that I have caught the first cobra and this is the another cobra, this is the second cobra. But it was totally false. There was no cobra inside the pitcher that Dasa kept on his head. The main cobra was on the ground, and gradually that cobra exited from the main gate and went in the culvert. Finally, mother and all 4 sons were laughing at the work done by Dasa. Dasa did not catch the cobra, but he pretended the work that he has caught the cobra. So friends, this is the beautiful and entertaining short story written by R.K. Narayan, A Snake in the Grass. I hope today's session will be fruitful for the class 11th students. Keep watching MPS Motivators. Subscribe our channel. Like and share our videos among your friends. उम्मीद करते हैं आज का हमारा सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, जो घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जुड़िए हमारे MPS मोटिवेटर्स के साथ। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखें, लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन क्लास एंड समरी क्लास 1 by 1। जुड़िए हमसे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।